3 दिन से हमने क्लास बॉयकॉट कर रखी है और ये भविष्य में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम बॉयकॉट पे रहेंगे। कई दिनों से बात चल रही है लेकिन उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल रहा। और उन्होंने साफ कर रखा कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप आ सकते हैं। वो 3rd सेम का टूर था लेकिन वो 3rd सेम में नहीं भेजा गया। अब ये 4th सेम चल रहा है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि इस साल ना भेज के हम अगली साल भेजेंगे। उसकी अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, अगर तीसरे का चौथे में भेजेंगे, दूसरे का तीसरे में, तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक लर्निंग के तरीके से सिलेबस में डाला हुआ है। कुछ 51 स्टूडेंट्स एक बैच में और 32 स्टूडेंट्स दूसरे बैच में। कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला जो करना है कर लो। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। हरियाणा में कला और कलाकारों की कमी नहीं है। उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कलाकारों को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए दे रखा है। अलग अलग टूर, अलग अलग पैकेजेस यूनिवर्सिटी द्वारा ही बच्चों को मुहैया करवाए जाते हैं। लेकिन क्या बीतेगी बच्चों के दिल पर जिसकी वो फ़ीस भरते हैं, उस फीस के बल पर उनको वो टूर, एकेडमिक टूर्स बाकायदा यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं दिए जा रहे। हालांकि दलीलें ये दी जाती हैं कि टूर्स कोरोना में, कोविड में नहीं जा रहे हैं इसलिए नहीं दिया जाता। लेकिन अब बता दें आपको कि बच्चों में काफ़ी रोष है। एक सवाल है, एक जवाब है कि जिस तरीके से बार बार एकेडमिक टूर्स हर साल जाते हैं गोवा फिल्म फेस्टिवल में, इस बार यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया और बच्चे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में ही ज़मीन पर बैठ गए हैं, जहां बच्चों को क्लासेस में होना चाहिए लेकिन वो यहां पर इस तरीके के आज़ादी के गीत गाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। हालांकि स्थिति ये है कि तकरीबन 84 बच्चे इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, जहां पर आपको सुनाई दे रहा होगा आज़ादी के गीत गाते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, आप गा रहे हैं, नमस्कार। क्या बोल हैं इसके जो आप बोल रहे हैं अभी? तो कर संग्राम है साथी, घड़ी संकट की आई है। क्या संकट है अभी बच्चों पर? एक्चुअली हरियाणा के अंदर एकमात्र ही कला का विश्वविद्यालय ये है जिसके अंदर आप आए हुए हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। और ये हमारे हरियाणा के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक इंस्टीट्यूट है। लेकिन यहाँ में बहुत सी चीज़ें, खामियाँ हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की दिक्कत हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आज हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। 3 दिन से हमने क्लास बॉयकॉट कर रखी है और ये भविष्य में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम बॉयकॉट पे ही रहेंगे। तो मांगे मेनली हैं क्या? क्योंकि आपने बताया कमियां कहीं हैं, खामियां कहीं हैं, हर यूनिवर्सिटी में होती हैं, इसमें क्या है? एक्चुअली हमारे सिलेबस के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। हमारे सिलेबस का एक बेहतरीन हिस्सा होता है फील्ड स्टडी, जिसके अंदर हम किसी भी फिल्म फेस्टिवल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे हम व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअल लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए, हर स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ना। इसी के चलते सिलेबस के अंदर ये लिखा गया था। लेकिन ये हमारा जो टूर है जिसकी मांग को लिए हम बैठे हुए हैं गोवा फिल्म फेस्टिवल के लिए, वो 3rd सेम का टूर था लेकिन वो 3rd सेम में नहीं भेजा गया। अब ये 4th सेम चल रहा है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि इस साल ना भेज के हम अगली साल भेजेंगे। तो अभी हमारे पास एकेडमिकली वर्कलोड कम है, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे हमारे पे और प्रेशर होगा, उस समय हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे टूर। और अगली साल एक और एजुकेशनल टूर है हमारा, लेकिन ये 2 टूर कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, ना इसका इनके पास ब्यौरा है, ना ये बता रहे हैं, ना कोई भी क्लैरिटी स्टूडेंट के सामने नहीं रखी जा रही है। अच्छा, तो सर जैसे बताया जा रहा है एजुकेशनल टूर जा रहा है, हर साल जाता है ये टूर? नहीं, हर साल नहीं जाता जी, ये सिर्फ 2 टूर है हमारे सिलेबस के अंदर, जो कि एक पहला टूर है हमारे 2nd ईयर में और दूसरा टूर है हमारे 3rd ईयर में, क्योंकि वो उस हिसाब से सिलेबस के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। उसकी अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, अगर तीसरे का चौथे में भेजेंगे, दूसरे का तीसरे में, तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक लर्निंग के तरीके से सिलेबस में डाला हुआ है। तो वो कोरोना के चलते वो नहीं जा पाया हमारा टूर। लेकिन अब जो है हमारे पास टाइम है कि हम सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो हम भी अपने उस टूर को दोबारा से ऑर्गेनाइज करा के और वो लर्निंग दोबारा से हम कंपनसेट कर पाएँ। पर वो एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, वो मना कर रहे हैं और उनके पास कुछ भी एक सॉलिड रीज़न नहीं है जिससे वो हमें मना कर रहे हैं। तो सर जैसे कि अभी सभी ने बताया कि अपना जो आप कोऑर्डिनेटर जिसके ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, दलीलें दी जा रही हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, क्या कह रही है यूनिवर्सिटी? अभी यूनिवर्सिटी के 3 कहने हैं कि भाई एक तो हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि और एक वैक्सीनेटेड है
और ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट उनको या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करे या नहीं। पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फेस्टिवल है और उन्होंने साफ कर रखा है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप आ सकते हैं। तो और वो इनविटेशन भी आगे से भेज रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न देंगे, किस बात का रीज़न दे रहे हैं कि हम। बच्चे वैक्सीनेटेड हैं प्रॉपर तरीके से? जी मैम वैक्सीनेटेड हैं सब। डोज लगी हुई हैं? दोनों नहीं, सबकी एक लगी हुई है और कुछ टाइम में सबकी दोनों लग जाएंगी। बहुत ही कम टाइम में। तो सर फिल्म फेस्टिवल कब है? 20 नवंबर से। और कब से आपने इस तरीके का प्रदर्शन शुरू कर दिया? 2 महीने से। 2 महीने पहले भी इनको बोला गया था लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये टालते जा रहे हैं। अभी हमने जब 1 हफ्ते पहले इनसे आके पूछा कि क्या चल रहा है, फिर इन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, अभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मना कर दिया। अच्छा, तो अभी बता दें आपको कि पूरे रूम में हर कोने पर आपको बच्चे बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे और कैमरामैन को कहूँगी एक बार दिखा भी दें कि किस तरीके से इनमें गुस्सा है, रोष है। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं, मांग एक ही है कि आगे भी एजुकेशनल टूर जाना है, तो अगला टूर कब का है? अगला टूर का तो अभी कंफर्मेशन ही नहीं है। अच्छा, तो अभी जैसे इसी ऑफिस में बैठे हैं, सर से बात हुई आपकी? कोई बात हुई है, कई दिनों से बात चल रही है लेकिन उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अभी आपके सामने बैठे थे वो? बैठे हुए थे लेकिन फिर कुछ बोला नहीं। उन्होंने बोला जो करना है कर लो, हम नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ। तो कोई आपने ज्ञापन वगैरह दिया है यूनिवर्सिटी को? रिटर्न में सब कुछ दिया गया है। आज से नहीं, लगभग 2 महीने से हम रिटर्न दे रहे हैं और उसका कुछ ऐसा आउटकम नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी सर आपसे जानना चाहेंगे टोटल कितने बच्चे हैं जो फिलहाल इस टूर पर जाने वाले हैं? देखिए 2 बैचेस हैं, 2018 और 2019। ठीक है, कुछ 51 स्टूडेंट्स एक बैच में और 32 स्टूडेंट्स दूसरे बैच में। तो अप्रॉक्स 83 स्टूडेंट्स हैं टोटल जो जाने वाले हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी वो 84 स्टूडेंट्स का जो खर्चा वगैरह होता है वो यूनिवर्सिटी देगी या आप अपनी फीस में पहले पे आउट कर चुके हैं? देखिए ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो फीस में लिखा हुआ है 5000 पर हेड। स्टूडेंट जो फीस पे करता है 5000 रुपीज़ टूर का उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, तो अगर एक स्टूडेंट का 5000 है इंटू 83 कर लीजिए, वो अमाउंट होता है। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो उस हिसाब से अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो वो वो बाकी कंपनसेट इंस्टीट्यूट करता है। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन जो है पूछना चाहेंगे कि अगर आज सोल्यूशन नहीं निकलता तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बात तो यही है ना कि मतलब जो दिया जाना चाहिए वो दिया जा नहीं रहा है। मतलब जो हमारे हक में है, जो मतलब जो स्टूडेंट जिसके लिए पे करता है, जिसके लिए यहाँ रह रहा है, मतलब गोवा टूर ऐसा नहीं है, गोवा नहीं कोई भी टूर ऐसा है जो यहाँ पे मतलब हर एक लेवल का बंदा आता है, मिडिल मैन भी आता है, कोई गरीब भी आता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। और मतलब अगर तुम उसी की वो चीज़ें काट रहे हो सिर्फ इस वजह से कि मतलब हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हम कर नहीं पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं, तो वो बहुत दिक्कत की बात है। और वो इसीलिए मतलब जब तक ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक मतलब कुछ तो ऐसा रिस्पॉन्स आए हमारे लिए जो हमारे हित में हो कम से कम। मतलब वही है, तो तब तक हम बैठेंगे। तो अभी जैसे इन्होंने भी बताया और कुल मिलाकर सभी ने एक ही बात की है कि जिसके लिए यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे की जाती है, जिसके लिए एकेडमिक टूर्स यूनिवर्सिटी अरेंज करती है, वो एकेडमिक टूर्स इनको मिल ही नहीं रहे हैं। और बात अगर की जाए तो ये कोविड की ही बात मेनली की जा रही है, दलीलें यूनिवर्सिटी द्वारा दी जा रही हैं कि कोविड में ही, कोरोना में ही इस तरीके से टूर नहीं जाएंगे, नेक्स्ट सेम करके बात को टाला जा रहा है। हालांकि अगर प्रशासन सामने आता है तो उससे भी बात करने के प्रयास किए जाएंगे। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।